उलेमा हमीरपुर के अध्यक्ष और मदरसा अबू बकर सिद्दीकी के नाजिम मौलाना शकीलुद्दीन नदवी और हाफिज मोहम्मद तैयब ने हमीरपुर जिले के मदरसा सैयदना अबू बकर सिद्दीक कमहरिया में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। मौलाना शकील नदवी ने इतिहास पर विस्तृत प्रकाश डाला। आज़ादी विद्वानों के बलिदानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले मुसलमानों ने बलिदान दिया था और उन्होंने बताया कि 1857 से पहले मुसलमान 103 साल जंग के मैदान में गुजार चुके थे। डायमंड हार्बर 1754, मुर्शिदाबाद 1757, प्लासी 1757, बक्सर 1764, एंग्लो मैसूर युद्ध 1782 से 1784, टीपू सुल्तान के युद्ध 1794 से 1799, बालाकोट युद्ध 1831, ये कुछ बड़े युद्ध हैं। इसके अलावा हमने और भी कई युद्ध लड़े, लेकिन 1857 में असफलता के बाद देश के हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्मों के लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम आज़ाद हैं। इसलिए हम सभी को भारत के लोकतंत्र और शांति को बनाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का सबूत देने की जरूरत है। देश के किसी भी हिस्से में रहे प्रेम को बढ़ावा दे और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करे, ताकि देश की गंगा सभ्यता संरक्षित रहे और सांप्रदायिकता मिट जाती है। इस अवसर पर छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें मदरसा के शिक्षक एवं छात्रों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। दिल्ली की तरफ रवाना होने लगे और उसकी लीड कौन कर रहा था? मौलाना फजले हक खैराबादी, मौलाना अब्दुल्ला मदरासी और मौलाना हसरत मुहानी। और उसी वक्त मौलाना फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर वो जिहाद का फतवा शाये किया था अंग्रेजों के खिलाफ। और उसके बाद पहले मरहले में तो फतेह नसीब हो गई और उस वक्त बहादुर शाह जफर को बादशाहपोशी के लिए तैयारियां होने लगी कि अचानक फिर अंग्रेजों का कब्जा हो गया दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में, बनारस में। उसके बाद जो खूंरेजी चली है, जो कत्लो गारत का बाजार गर्म हुआ है, उसमें हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया और बहुत से लोगों को तोपों की धानों पे खड़े करके उड़ा दिया गया। और अंग्रेज जो मुअर्रिख है वो अपनी एक किताब में लिखता है टॉमसन के मैं खेमे में बैठा हुआ था कि खेमे के बाहर से गोश्त के जलने की बदबू आ रही थी, तो मैं जब खेमे के बाहर गया तो मैं देखता हूं कि अंगारों में शोले भड़क रहे हैं और उसमें 30 और 40 उलमा को, दाढ़ी टोपी वालों को लाया जाता था और कपड़े उतार कर उसमें डाल दिया जाता था। और फिर आगे लिखता है कि खुदा की कसम, और उस वक्त उनसे कहा जाता था कि तुम 1857 की जो जंग है इसमें शिरकत से इनकार कर दो तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन खुदा की कसम, टॉमसन जो लिखता है उसके जुमले हैं कि खुदा की कसम उनमें से किसी एक ने भी अंग्रेजों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। तो ये है कुर्बानियां। और उसके बाद जब ये 1857 की जो बगावत हुई, जो गदर हुई, तो इसको वो संतरी हमारा, वो पासिबा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती हैं, गोदी में खेलती हैं, उसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से, गुलशन है जिनके दम से, रश के जिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ऐ आबरूद गंगा, ऐ आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे, उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है,
हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। यूनान में सुरूमा, यूनान में सुरूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे ज़मां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। इक़बाल कोई महरम, इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्दे निहा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हमारा